आप सबका स्वागत है क्राइम स्टोरीज में फिर से एक बार इस नए एपिसोड में, जहां हम आज देखने वाले हैं एक खूनी का राज जो खुला एक बूंद खून से। महाराष्ट्र के हिंगोली में ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें फिल्मी अंदाज में बेटे ने ही अपने माँ बाप और छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। ये ट्रिपल मर्डर का वो केस है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। तारीख 11 जनवरी 2024। दिग्रसवानी के शिवरा में दोपहिया वाहन दुर्घटना में माँ बेटे की मौत हो गई। इस मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मृतकों की पहचान की गई, जिनमें से थे कुंडलिक जाधव, कलावती जाधव और बेटे आकाश। पुलिस 3 लोगों की मौत को हादसा मान रही थी कि अचानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उन्हें चौंका दिया। पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहले शक की सुई महेंद्र जाधव पर ही गई, क्योंकि उसी ने रिश्तेदारों को पहला कॉल कर बताया था कि परिजन गायब हैं। महेंद्र जाधव से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को महेंद्र जाधव पर शक था, लिहाजा पुलिस टीम ने महेंद्र जाधव के घर की तलाशी ली। यहाँ पुलिस को यूँ तो पूरा घर साफ मिला, लेकिन एक जगह दीवार पर पुलिस टीम को खून का धब्बा नजर आ गया। पुलिस का शक पुख्ता हो चुका था। अब पुलिस ने महेंद्र जाधव को हिरासत में ले लिया। महेंद्र जाधव से कड़ी पूछताछ हुई तो तिहरे हत्याकांड की एक एक परतें खुलती चली गई। ये ट्रिपल मर्डर महेंद्र जाधव ने किया था। जब उसने अपने कत्ल की कहानी पुलिस को सुनाई तो पुलिस अफसरों की पेशानी पर बल पड़ते जा रहे थे। महेंद्र जाधव ने पुलिस को बताया कि उसने ही अपने माँ बाप और भाई का कत्ल किया है। महेंद्र जाधव ने खुलासा किया कि घरेलू विवाद के चलते उसने अपने ही माँ बाप और छोटे भाई को नींद की गोलियां दी, उसके बाद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। 3 कत्ल करने के बाद महेंद्र जाधव ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उन तीनों की लाशों को धीरे धीरे कर मोटरसाइकिल पर लादा और सड़क के किनारे एक गड्ढे में डालाया। किसी को शक न हो इसलिए खुद ही मोटरसाइकिल की हेडलाइट और कुछ पार्ट तोड़कर बाइक लाशों के पास छोड़ दी, ताकि देखने वाले को ये एक एक्सीडेंट लगे। महेंद्र जाधव लगभग अपने प्लान में कामयाब भी हो गया था, मगर कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक चूक ज़रूर करता है। महेंद्र जाधव ने भी एक गलती कर दी। जहाँ पर वारदात को अंजाम दिया था, उसी घर में दीवार पर लगी खून का निशान मिटाना भूल गया, और वही निशान उसकी गिरफ्तारी का सबब बन गया। महेंद्र जाधव ने पुलिस को बताया कि हत्या करने से पहले उसने 5 बार दृश्यम मूवी देखी थी और कई बार क्राइम पेट्रोल सीरियल के एपिसोड देखे थे। अपराधी महेंद्र जाधव पिछले कई दिनों से इन हत्या की प्लानिंग में लगा था। 9 जनवरी की रात को उसने अपने छोटे भाई को पहले नींद की गोलियां खिलाईं। बेहोशी की हालत में भाई को इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर मारने की कोशिश भी की, मगर वोल्टेज कम होने के कारण वो नहीं मरा, जिसके बाद महेंद्र ने आकाश जाधव के सर में रॉड से कई बार वार किए और कत्ल कर दिया। आरोपी भाई की लाश को रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल पर रखकर सड़क किनारे एक गड्ढे में छुपाकर घर लौटा। दूसरे दिन सुबह आरोपी अपनी मां कलावती बाई को खेत के काम के बहाने ले गया और मां की भी हत्या कर दी। रात होते ही आरोपी मां की लाश को भी उसी गड्ढे में फेंक आया जहां भाई की लाश ठिकाने लगाई थी। अब उसे अपने बाप को ठिकाने लगाना था। उसी रात वो घर पहुंचा और अपने बाप कुंडलिक जाधव को पहले नींद की गोलियां खिलाई और उनकी भी रॉड से हत्या कर दी। कत्ल के बाद लाश को मोटरसाइकिल पर डालकर रात के अंधेरे में वो वहीं लेकर गया जहां सड़क के किनारे अपने माँ और भाई की लाश छुपाई थी।
उसके बाद अपराधी महेंद्र ने बड़ी ही चतुराई से अपने छोटे भाई, माँ और बाप की लाश को सड़क के किनारे ऐसे रखा कि वो एक्सीडेंट लगे। घटना के थोड़ी देर बाद महेंद्र ने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाकर कहा कि भाई आकाश बाबा और माँ को अस्पताल लेकर गया और अब तक वापस नहीं लौटा है। उसके बाद उसी ने ये रिश्तेदारों को खबर दी कि माँ बाप भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी मौत हो गई है। आखिर क्या वजह थी, क्यों वो इस हद तक पहुंच गया कि खुद अपने ही माँ बाप और भाई का कत्ल कर दिया। आरोपी महेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसे घर वाले पैसे नहीं देते थे, पैसे मांगने पर उसे ताने मारते थे, रिश्तेदारों के सामने उसे नीचा दिखाते थे, जिसको लेकर अपने माँ बाप और छोटे भाई आकाश उनके खिलाफ बेहद गुस्सा पल रहा था। यही वजह थी कि उसने तीनों के कत्ल की साजिश रची। आरोपी ने पुलिस को बताया कि तीनों का खून करने की पूरी प्लानिंग उसने दृश्यम और क्राइम पेट्रोल देखकर की थी। पुलिस ने महेंद्र से पूछा कि वो अकेले ही उन तीनों की लाशों को सड़क के किनारे कैसे ले गया। महेंद्र ने जब इस चीज़ का बाकायदा डेमो करके पुलिस को बताया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। किसी से भी दुश्मनी पालना या इन सीरीज़ या फिर ये क्राइम पेट्रोल या ये मूवीज़ के ज़रिए इसे अपनी निजी ज़िंदगी में अपनाना बेहद गलत है। ये चीज़ें और ये वीडियोस आप लोगों के लिए इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप सतर्क रह सकें, अपना ध्यान रख सकें, लोगों को आगाह कर सकें और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में एहतियात बरतें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसी के साथ चलती हूँ।